अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज की हमारी इफ्तारी बहुत देर से हुई, यहाँ पे तकरीबन 7:30 हो रहे थे और मामा जो है लुलु हाइपर मार्केट गई हुई थी, वहाँ से हमारे लिए सारा कुछ लेकर आ गई हैं। कचौरी चाट जो कि हमारा मोस्ट फेवरेट है, और हमारे यहाँ के लिए ग्रिल चिकन और साथ में शौरमा। ये वाला पार्क हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक है, हमने सोचा कि चलो यहीं पे बैठ के जो है आराम से इफ्तारी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सब लोग कहेंगे कि घर में क्यों नहीं बनाया, तो आज मैं बाहर चली गई थी। मैंने कहा चलो बच्चे कुछ ना कुछ मंगवा लेंगे। तो आप सब लोगों को तो पता है ये लोग ने कुछ भी नहीं मंगवाया था, यहाँ तक कि सिर्फ पानी पी के और खजूर खा के इन लोगों ने इफ्तारी कर लिया था। तो यहाँ आके तो मैंने खूब इनको डांटा। मैंने कहा कुछ तो खा सकते हो ना तुम लोग, मैं तो तुम्हारा पेट अपने साथ नहीं लेकर गई थी ना। ये देखें यहाँ पे मामा वड़ा पाव एंजॉय कर रही हैं, उन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ मुझे पसंद है। मैंने कहा चलो इसके अंदर ना मैं मिर्च भी डाल लूँगी, लेकिन मैंने मना किया। मैंने कहा अभी मिर्च मैं डालने वाली नहीं हूँ, पेट ख़राब होता है उससे। अच्छा, और साथ में ये काले चने भी लेकर आई थी। हालांकि मामा ने काफ़ी दिनों से प्लान किया हुआ था कि घर पे काले चनों का चाट बनाएंगी, लेकिन फिर कहाँ टाइम ही नहीं होता। ये देखें यहाँ पे हम लोग मज़ेदार किस्म का ढोकला जो है वो एंजॉय करके खा रहे थे। इतनी ज़्यादा चटनियाँ मामा इसके ऊपर डालती हैं ना, मज़ा ही आ जाता है कसम से। और जब हम लोग पार्क में थे ना, अलर्ट्स पे अलर्ट्स आई जा रहे थे, डर के मारे हम लोग फ़ौरन घर चले गए थे। और जैसे ही हमें पता चला ना कि सिचुएशन थोड़ी बहुत बेहतर हो गई है, तो बस फिर हम लोग फिर से आ गए अलवहदा मॉल, क्योंकि ईद की शॉपिंग भी तो करनी है ना। मॉल आके हमें इतना अंदाज़ा तो हो गया कि कोई भी घर पे नहीं बैठा हुआ, हर कोई बाहर निकला हुआ है, क्योंकि आगे ईद आ रही है ना, ईद की शॉपिंग भी तो करनी है। और कल का दिन ना पूछें, हमारा बहुत मुश्किलों से गुजरा है। यूएई गवर्नमेंट की वजह से सिर्फ और सिर्फ हम लोग सेफ हैं आज। ये जो गलत गलत वीडियो सब लोग बना रहे हैं कि ये बुर्ज खलीफा में आग लग गई और ये हो गया वो हो गए, यहाँ पे इतने धमाके हुए, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है, सब सेफ़ है। जो भी कुछ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, यूएई के गवर्नमेंट इतना अच्छी तरीके से ये लोग ना सपोर्ट कर रहे हैं हमें, बहुत अच्छी तरीके से। वाकई ये सारा कुछ फेक है, आप लोग बिल्कुल भी इस पे बिलीव मत करना, क्योंकि काफ़ी लोगों की फैमिलीज़ ना यहाँ पे रह रही हैं, किसी के भाई हैं, किसी के हस्बैंड है, किसी के बाप है, सब लोग यहाँ यूएई में बसे हुए हैं। यूएई क्या कतर में भी है, हर जगह पे बसे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सब सेफ है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इनके बाबा भी शारजा में फंसी हुई, वो भी बेचारे ना आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं सकते ना, परेशानी चल रही है ना, इसलिए मैंने कहा चलो इंशाल्लाह थोड़ी सी सिचुएशन ना बेहतर हो जाएगी तो फिर आप आ जाएंगे ना। खैर यहाँ पे हम लोग मैक्स पे आए हुए थे, और मैक्स पे कोई इतनी ज़बरदस्त किस्म की रमदान की कलेक्शन आई हुई थी ना, मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। यहाँ से मैंने एक काफ्तान लिया, साथ में कॉर्ड सूट, और मामा ने अरहम और रेयान के लिए भी शॉपिंग करनी थी, और मैंने जो है सैंडल्स भी ले लिया। सैंडल्स नहीं, सॉरी, फ्लैट्स। हाँ, और हम और अयान को भी मैंने कॉल किया। मैंने कहा फटाफट फ़ौरन आ जाओ मैक्स अलवहदा मॉल में, वहाँ पे अच्छे अच्छे कपड़े हैं, तो मैं घर लेकर आ जाऊँगी। ऐसा ना हो तुम लोगों में फिट हो या कहीं तंग हो या कोई खोले हो। मैंने इसका रिस्क नहीं लेना, क्योंकि हर रोज़ तो हम बाहर नहीं जा सकते ना। जाती भी है तो ना सच में मुश्किल से जाते हैं ना, बिल्कुल मतलब डरी हुई जाते हैं। जब थोड़ी सी भी अलर्ट का वो साउंड आ जाता है ना, बस सबके ना मुँह देखने वाले लायक होते हैं। वाकई पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिंच जाती है बिल्कुल। और हमको यहाँ पे मैंने बिठाया हुआ था कि जल्दी से पार्सल खोलो, मामा ने ना तुम्हारे लिए कपड़े मंगवाए हैं, प्यारे प्यारे सूट्स। तो वो तो बहुत खुशी से खोल रहा था, लेकिन बाद में वो बोल रहा था ये ग्रीन कलर के कपड़े किसके हैं, पिंक कलर के कपड़े मैं पहनूंगा। हाँ कह रहे झूठी, तुमने अपने लिए मंगवाया और खोला खुलवाया मुझसे है। ये लोग बहुत लेजी हैं, काम नहीं करते ना, इसलिए। और यहाँ पे मैं ट्राईपॉड ऊपर अपने रूम से लेकर आने वाली नहीं थी, क्योंकि बाहर से इंसान जैसे ही वापस आ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। और ये देखें फ्लैट्स मैंने बहुत ही प्यारे मंगवाए थे, और रिंग्स तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। शुक्र है आयशा की इतनी अच्छी फ्लैट्स मैंने देखे। मैंने कहा वो पर्पल वाले को मैं देख देख कितनी बोर हो गई हूँ, तो मैंने कचरे में डाल के बस मैंने सुकून से सांस लेनी है। आज की इफ्तारी हमारी बहुत मुश्किलों से तैयार हुई, क्योंकि सारा कुछ मार्केट में ख़त्म हुआ पड़ा है। हाँ मैंने आज ना गोश्त वाले को कॉल किया था। मैंने कहा मैंने बेटे को भिजवाने हैं, आपने इतना इतना गोश्त रेडी करना है। कह रहे बाजी गोश्त कहाँ है, गोश्त तो है ही नहीं, जहाज़ बंद पड़े हैं, तो गोश्त कहाँ से आएगा। मैंने कहा अल्लाह मैं अब क्या करूँगी, मुझे तो पाकिस्तानी मटन चाहिए, पाकिस्तानी बीफ चाहिए, अब मैं क्या करूँगी। हर जगह पे शॉर्टेज है, टमाटरों की तो आप बात ही ना करें। हाँ टमाटर तो महंगे हो गए, प्याज हो गए, आलू हो गए। मैं तो घर में ये सारी चीज़ें रमज़ान में रखती ही नहीं हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा किया है भाई आपने तो। है ना, हमारे घर में रमज़ान में जो है टमाटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते, क्योंकि हमने सालन और रोटी जो नहीं बनानी होती।
नीचे मार्केट से मैं खुद ही लेकर आ गई थी और वहाँ पे भी चीज़ें कम कम पड़ी हुई थी। हाँ, अल्लाह तौबा, अल्लाह रहम करे, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सच में, ये कब तक चलेगा। मेन्यू में आज खीर है, हरीस, चिकन पुलाव, थोड़े से चने भी मामा ने इसके अंदर शामिल कर लिए थे और मुझे जो खाली चनों का पुलाव होता है ना वो बड़ा ही पसंद आता है, लेकिन पता नहीं मामा को चिकन या मटन ऐड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभार। एनीवेज़ यहाँ पे पुलाव के लिए मसाला रेडी हो रहा है, तो इसके लिए सारे खड़े गरम मसाले मैंने मामा के सामने रख दिए हैं। बे लीव्स हैं, सिनेमन स्टिक्स, और जो है मामा बोली थी बे लीव्स तो मैं ऐसे भर भर के लेकर आई थी मार्केट से जैसे ये ख़त्म हो रहे हों। इसके अलावा हमने इसमें ग्रीन वाली इलायची भी शामिल की थी, ब्लैक वाली इलायची, ज़ीरा, लौंगे और तो और जवित्री भी हमारी ऐड हो चुकी है। फिर जो है मसाले भर भर के मामा ऐड कर रही हैं। 1 टीस्पून भर के कोरिएंडर पाउडर था, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, साथ में सारा मसाला पाउडर की भी उतनी क्वांटिटी ऐड हो जानी है इसके अंदर। चिकन पाउडर तो वैसे मामा स्किप कर लेती हैं, लेकिन आज जो है उनके सामने पड़ा था तो बोल रही थी कि लेकर आओ। 1 टेबल स्पून तो मैंने इसके अंदर डालना ही डालना है। भर भर के मैंने डाल दिया। मैंने कहा आयशा तुम्हें याद नहीं, एक दफ़ा ना मैंने चना पुलाव बनाया था, अयान मुझे कह रहा था मामा आपने ना इसके अंदर बोटी डाली ही नहीं है, कहाँ पे है, बोटी लेकर आओ। मैंने कहा ये खाली मैंने चनों वाला बनाया है। ये आयशा कह रही मामा को पता नहीं क्या हो गया, क्यों चिकन और मटन डालती रहती है। खीर तो हमारी फटाफट से बन के तैयार हो गई थी। मैं खुद भी हैरान रह गई थी, वो इसलिए क्योंकि मामा ने इसके अंदर चावल का आटा भर भर के शामिल किया था। अगर आप इसको मज़ीद नहीं पकाते ना तो फिर चावल का ना कच्चापन रह जाता है। हमने फिर बाद में ना बिल्कुल एंड में इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के मिल्क पाउडर का भी शामिल किया था। इससे बहुत ही ज़्यादा रिच खीर रेडी होगा हमारा। आयशा कह रही थी मामा कम डालो और नहीं है बस इतना ही है, ऐसा ना हो कहीं ख़त्म ना हो जाए ना। आपको मैं सच बताऊं, सिर्फ और सिर्फ आज हमारे घर पे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ही थे, बाकी चेरी टोमेटोज़ पड़े हुए थे और वो भी मामा ने सालन के अंदर यूज़ कर लिए थे, वरना वो कहाँ यूज़ करती हैं चेरी टोमेटोज़, बोलती हैं ये तो सिर्फ सैलेड के लिए ही यूज़ होंगे। और आज इतना बड़ा टमाटर वो गंदा भी हो गया था। मैंने कहा तौबा है, तुम्हें भी आज ही गंदा होना था। ये देखें, पुलाव के लिए हम लोग हमेशा प्याज को ना डार्क ब्राउन करते हैं क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। फिर इसके बाद हमने 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट इसके अंदर शामिल कर लिया था और साथ में टमाटर हमारे ऐड हो गए थे, चिकन हमारी ऐड हो चुकी है। और फिर इसके बाद खड़े गरम मसाले और जितने भी मसालों को हम लोगों ने कंबाइन किया हुआ था ना प्लेट में, तो वो हमारे ऐड हो गए। और ये देखें, पाकिस्तानी ग्रीन चिलीज़ अभी तक जिंदा सलामत है, बिल्कुल ख़राब हुए ही नहीं। हाँ, बहुत अरसा हो गए, 20 से 25 दिन तो हो गए हैं। वाकई मतलब ये हमेशा फ्रेश ही रहेंगे। अच्छा है मम्मा। टिश्यू रखा था ना इसलिए। इसके बाद हम लोगों ने ढेर सारे ग्रीन चिलीज़ पुलाव के मिक्सचर में ऐड कर लिए थे और फिर इसके बाद थोड़ा सा पानी ताकि चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। इसके बाद हम लोग आ चुके हैं हरीस की तरफ और हरीस के लिए मटन जो है हमारा अच्छे तरीके से गल गया, तो यखनी समेत हम लोगों ने क्या कहते हैं पतीले में सारा कुछ ऐड कर लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने इसके अंदर 2 पैकेट्स जो हैं फ्रोज़न गंदम के भी शामिल कर लिए थे। जब ये फ्रीज़र में पड़े हो ना तो मामा का तो बड़ा ही दिल करता है, वो तो बोलती हैं कि मैं डेली अपने लिए हरीस बनाऊं। हाँ, मुझे तो हरीस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने 2 पैकेट डाल दिया। ये जब मैंने फ़र्स्ट रमज़ान पे पकाया था ना तो बहुत ज़्यादा मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में गलाए थे ना, इसलिए फिर मैंने पैकेट में डाल दिया और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, ब्लैक पेपर भी डाल दिया। हरीस में क्योंकि गंदम की क्वांटिटी बहुत कम लग रही थी जिसकी वजह से मामा ने फिर इसके अंदर ओट्स भी शामिल कर लिए थे कम क्वांटिटी में। फिर आपने जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हल्की आंच पे पका लेना और ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का और टेस्टी हरीस बना था। मामा तो जब भी बनाती है ना बाहर रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े का होता है। 2 टेबलस्पून भर के देसी घी का भी हम लोगों ने शामिल कर लिया था। यहाँ पर क्योंकि मैंने वीडियो एडिट की हुई थी इसलिए आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 1 टेबलस्पून ही ऐड हुआ है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डिश की तरफ और इसको हम लोग सर्व करेंगे। ये देखें, मामा के लिए मैंने डिस्पोजेबल बोल निकाल के बाहर रखा हुआ था और ये गलती से अंदर पतीले के अंदर ही चला गया था। मामा ने बोला अब देखो जिस टाइम हमें जल्दी होती है ना काम उसी दिन ही ख़राब होने होता है। मैंने कहा चलो इसको भी मैं किसी को ना बांट भी दूंगी, थोड़ा सा रख भी दूंगी ना, तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे कह रहे थे मामा आपने तो बिल्कुल खीर बनाई नहीं है, रमज़ान ख़त्म होने वाला है। मैंने कहा कहाँ ख़त्म हो रहा है, मेरे ख्याल में आज 16 रोज़ा था ना। हाँ पता नहीं, हम लोग रोज़े रख रहे हैं लेकिन हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि कौन सा रोज़ा था आज। ये भी हमें नहीं पता कि ईद कौन से दिन पे है। अल्लाह तौबा है, इस दफ़ा तो बिल्कुल कोई एक्साइटमेंट है ही नहीं हमें ईद का। वाकई किसी भी चीज़ की कोई एक्साइटमेंट नहीं है। हमें तो ये भी नहीं लग रहा कि माह रमज़ान का महीना चल रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा सच में बिल्कुल इतना परेशानी में गुजर रहा है ना कुछ दिनों से, बस अल्लाह रहम करे।
नेक्स्ट हम लोगों ने कर ली थी सालन की तैयारी स्टार्ट, क्योंकि मामा को हरीस के साथ सालन बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। वो ना हरीस के ऊपर डाल के एंजॉय करती हैं, और इसके लिए कीमा भी बाहर निकाल के रखा हुआ था उन्होंने। मैं मामा को बोल रही थी यहाँ पे कि प्लीज़ कीमा मत यूज़ करें, इससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अजीब सी स्मेल आ रही है। मैंने कहा तौबा करो आयशा, ऐसी क्यों तुम कह रही हो? ये तो मैं उसी दिन लेकर आई थी, ये भी फ्रीजर में पड़ा था, ये नहीं कि बाहर पड़ा था। पता नहीं ये अजीब अजीब से बातें कर रही थी। मैंने कहा मेरा तो ना कान नहीं है, नाक बंद है। इसलिए किसी भी चीज़ का कोई पता नहीं चल रहा, तो तुम ऐसा मत बोलो। ये वैसे भी पाकिस्तानी आखिरी कीमा है। आखिरी कीमा है, पता नहीं फिर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, अल्लाह करे मिल जाए, कोई नहीं। सालन में मामा हमेशा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और सालन मसाला पाउडर डालती हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्म का और यमी सालन बनता है। आज का तो वैसे मामा का प्लान था कि वो आलू और कीमे का सालन बनाएंगी, लेकिन फिर अचानक से बोलती हैं कि मटर भी निकाल के दो मुझे, क्योंकि पाकिस्तान से लेकर आई थी ना, तो वो हम लोगों ने फ्रीज़ किए हुए थे। आप लोग यकीन करेंगे, किचन में हम लोग गए थे 4:30 को, और ये सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से टाइम पे ही तैयार हो गया था। मामा ने जो है आलू और बैंगन के पकोड़े भी बनाने थे। आलू के पकोड़े तो मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ना कि ना ही पूछें। और ये पकोड़ा मिक्स मैंने खुद ही बनाया था, और मामा बोल रही थी कि इसमें ना नमक कम है। फ्राइंग का काम हम लोगों ने फटाफट से शुरू कर लिया था, क्योंकि इफ्तारी में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट रहते थे। और तो और हम लोगों ने चावलों की क्वांटिटी ज़्यादा इसलिए रखी थी ताकि सारे वर्कर्स में हम लोग ईज़िली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ पार्सल्स। हमारी यही कोशिश होती है कि जब भी इफ्तारी की तैयारी कर रहे हो ना, तो बाकी लोगों के साथ भी अपना खाना शेयर करें। हाँ, इसलिए तो ज़्यादा बनाए थे, वरना हमारे घर में इतना कहाँ खाते हैं बच्चे। इस टाइम खा लेते हैं, उसके बाद तो नहीं खाते ना। तो बस यही कोशिश लगी रहती है, मतलब बस यही तो बस दिन है ना, बहुत ही कम दिन रह गए रमज़ान की भी। हरीस को भी मामा ने फटाफट से जल्दी से सर्व कर लिया था। इसके ऊपर हम लोग बटर डालते हैं या कभी कभार देसी घी भी। हाँ, कुछ लोग ना फिर कमेंट करते हैं कि आप ना हरीस की को मुकम्मल ना रेसिपी शेयर करें। इसका कोई मुकम्मल रेसिपी है ही नहीं, जो आप लोग को हम बताते हैं वही रेसिपी है ना इसका। वाकई सारा कुछ वही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप बस एक बार बनाने लग जाओ तो बहुत आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे और हमारे यहाँ दोनों लड़ रहे थे कि कौन लेकर जाएगा पार्सल्स। एक बोल रहा था कि मैं उस दिन लेकर गया था, आज तुम्हारी बारी है। दूसरा बोल रहे थे नहीं, वो उस दिन मैं खुद लेकर गया था, तुम कहाँ लेकर गए थे। मैंने कहा लड़ो लड़ो तुम लोग, हम यहाँ पे अपना जिदोजहद में लगे हैं कि एक चीज़ तैयार हो गई है, वो टेबल पे चले गए, और ये और वो खजूर रखो और पानी रखो। तुम लोगों की अलग ही अपनी दुनिया है। तो बस ये है हमारे टेबल की फाइनल लुक। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।